भ्रम है नवलगढ़ विधानसभा का, कैसे विकास हो, पानी की, बिजली की, रोड की, शिक्षा की, चिकित्सा की, किसी भी क्षेत्र में कोई भी कमी हो उसकी मैं पूर्ति करूं। रात और दिन इसी लक्ष्य के साथ लगा हुआ हूं कि कम से कम नवलगढ़ कभी विकास के क्षेत्र में पिछड़े नहीं कभी भी। मैं आपको 6 महीने में आपको लग जाएगा कि नवलगढ़ के अंदर कितना काम हो चुका है। आज अभी वो काम दिख नहीं रहे। बजट मिलने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है राजस्थान की सरकार ने। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी वित्त मंत्री का नवलगढ़ के प्रति पूरा स्नेह रहा है। जब भी ये कहा कि हाँ ये काम होना चाहिए, उन्होंने कभी मना नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके भी प्रयास ऐसे होने चाहिए। आप स्वयं कुछ मेहनत करोगे, गांव के सब एकजुट होकर के, तब विकास होगा। मैं कहीं भी जाता हूं, आप एप्लीकेशन दे देते हो, मैं उस पर पूर्ण रूप से काम करने की पूरी इच्छा रखता हूं, मेहनत भी करता हूं। पर उसी गांव का विकास होता है जिस गांव के लोग सक्रिय होते हैं। अब आज जिस संख्या में आप लोग बड़े बुजुर्ग बैठे हो और आप करीब करीब मेरे से लगभग मिलते ही रहते हो, तो आपके काम में कभी भी कमी इसलिए नहीं रहेगी कि आप लगभग दूसरे तीसरे दिन जाकर आते हो। और जो लोग आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं ना गांव के विकास में, उस गांव का विकास कभी रुक नहीं सकता है। और साथ में आपकी ग्राम पंचायत के लिए मैं, आपकी कई रोडों की समस्या थी, पानी की ट्यूबवेल की समस्या थी कि भाई पानी की समस्या पूरी विधानसभा में है आज के दिन। जब से मैं चेयरमैन जी को करीब करीब स्थिति का पूरा ध्यान है, पानी की 140 ट्यूबवेलों की आवश्यकता है इस पूरे नवलगढ़ विधानसभा में। और पिछले कई वर्षों के समय के बाद जो आज हमारा जल स्तर जितना नीचे गिरा है, जितना गया है, बहुत सारी ट्यूबवेलें ड्राइव हो चुकी है। मैं पूरा ध्यान रखते हुए हर गांव में 1 2 3 1 2 ऐसा कैसे भी करके गांव का काम चले, पानी की समस्या खत्म हो। दूसरा, मैंने एक टेंडर भी करवाया है, पिछली बार भी करवाया था, कि जिसके घर तक पानी नहीं पहुंचता है गर्मी में, या कहीं खेल खाली पड़ी है गर्मी में और चिलचिलाती धूप में हमारी गाय बाछी पशु परेशान होता है, पिछली बार भी वहां तक पानी डलवाया था और अभी भी हमने वो टेंडर करवाए हैं। पहली बार हुआ है, पिछली बार भी और अब की बार भी। आप सबको समझने की आवश्यकता है। हम धरातल पे जो काम कर रहे हैं, हम विकास पुरुष भाषण दे करके नहीं बनना चाहते, हम काम करके बनना चाहते हैं। आने वाला समय ये साबित कर देगा। जब बजट आ रहा था तो लोग बात बोल रहे थे बजट के लिए कि कौन यहां रोपवे बनाएगा, कौन 24 कोसी परिक्रमा में पैसे खर्च करेगा, इतने पैसे कौन करेगा खर्च। तो वो उन लोगों की सोच क्या थी, ना वो विकास करवाते हैं, ना विकास को पसंद करते हैं। वो सिर्फ ना सिर्फ उनकी सोच ये रही कि जनता को अंधेरे में रखे और अंधेरे में रखकर वोट लेते रहे। पर हमारी सोच है, जनता ने हमें इसलिए चुना है कि हमारा नवलगढ़ क्षेत्र का विकास हो, हमारा पूर्ण रूप से हमारी सुनवाई हो। सबसे ज्यादा जनता के बीच में भी आदरणीय चेयरमैन साहब आपको कह रहे थे, मेरा खुद का मन करता, हमारा प्रयास ये है। तो मैं आपको यही कहकर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपको नवलगढ़ की अलग तस्वीर नजर आएगी पूरे विधानसभा क्षेत्र में। आज का जो वक्त है, हमारी डबल इंजन की सरकार
और जो केंद्र की जितनी भी योजना है, आप बताइए किसको लाभ नहीं मिल रहा है। हर एक परिवार किसी ना किसी योजना का लाभ ले रहा है। तो हमें ये चिंता करनी चाहिए कि जो सरकार जनता की चिंता करती है, उस सरकार की चिंता जनता को भी करनी चाहिए। मैं इतना ही कह करके आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे इस शानदार कार्यक्रम में, भामाशाहों के मान सम्मान के कार्यक्रम में, लोकार्पण में बुला करके मान सम्मान दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए ये भी कहना चाहूंगा कि इन भामाशाहों का भी आप सदैव मान सम्मान करते रहना। जिस किसी भी गांव ने भामाशाहों का मान सम्मान किया, वो गांव भी कभी विकास के पथ से भटका नहीं है, उस गांव का विकास हुआ ही है। सारे गांव के लोग एकजुट होकर के लग जाते हैं और थोड़े थोड़े पैसे अपने सहयोग से दे करके, चाहे वो गौशाला का काम हो, चाहे विद्यालय का काम हो, किसी भी क्षेत्र में जब गांव खुद लग जाता है, फिर उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए मैं आप ये पूरा भरवाड़ी ग्राम, पूरी ग्राम पंचायत धन्यवाद की पात्र है। ऐसे भामाशाह हर एक गांव के अंदर आगे आए और उनका मान सम्मान हो और वो हर क्षेत्र में अपने काम के लिए, विकास के लिए सहयोग जरूर करें। ये मेरी आप सबसे अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद।